हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। और ये लाइव क्लास आज आपकी जेआईबी की जर्नी का एक पेपर जो है, एक क्लास रिटेल की सर ने ले ली है। और पीपीबी का जो पेपर है जिसमें आपकी जनरल बैंकिंग कवर होती है। ऐसा समझ लीजिए कि जो कोई जेआईबी करे या ना करे, लेकिन पीपीबी का पेपर जरूर पढ़े और करे उसको। क्योंकि अगर आप पीपीबी का सिलेबस देखोगे तो आपकी पूरी बेसिक बैंकिंग वहां पर शामिल है। पीपीबी की जो थ्योरी है उसे आप पढ़ लेंगे तो बैंक में जहां आप जॉब कर रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी रेलिवेंसी आपको वहां पर दिखने वाली है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहली जो हमारी क्लास है उस क्लास में आपको ये बताएंगे कि पीपीवी के पेपर में कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं। और हम एक गलती करते हैं, जब भी हमको एग्जाम देते हैं तो सीधे कुछ टॉपिक खोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं और एग्जाम दे आते हैं। लेकिन एग्जाम ने जिसने एग्जाम बनाया है उसके पीछे उसका क्या सोच है, बुक बनाने के पीछे क्या सोच है। अगर हम उस थीम को पहले, उस ऑब्जेक्टिव को पहले अपने माइंड में रख लें तो कोई भी पेपर पास करना टफ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले सिलेबस, पेपर तो आपको पता ही है, 4 पेपर हैं। तो पीपीबी का सिलेबस क्या है उसके बारे में पहले डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों के जो भी पेड स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास में हैं, आपके अगर कोई भी क्वेरी है तो बीच में आप पूछ सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे, उसका जवाब हम आपको दें। तो इंटरेक्टिव मोड में जो लोग, जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया हुआ है, उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि वो चाहें तो बीच में कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस स्टार्ट करने में हमने एक जो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उस प्रेजेंटेशन से हम लोग चलेंगे आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कोर्स है हमारा जेआईबी का, इसमें एक पेपर है। कौन सा? जेआईबी के पीपीबी का पेपर है। ये पेपर पेपर के जो मैंने बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आप समझ लिए बेसिक का सबसे बैंकिंग का सबसे बेसिक ये टॉपिक होता है। बैंकिंग का सबसे बेसिक जो भी बेसिक्स है वो सारी बेसिक्स इसमें हम लोग कवर करते हैं। और जो लोग नए लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जो लोग नए लोग इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में इसका कोर्स का लिंक दिया हुआ है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर दिया हुआ है वो ऑफर आप यूज कर सकते हैं। और इस बार इस इंटरेक्टिव कोर्स में क्या नया होने वाला है, जितने भी लोग नए एनरोल करेंगे, पुरानों की बात नहीं कर रहे, नए इनरोल करेंगे आज की तारीख के बाद, उन सबको उस कोर्स में सर का एमसीक्यू मिलेगा जेआईबी के लिए। और इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए इसके प्राइस 3999 है, स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी सर की क्लासेस के अलावा हमारे सब टीम मेंबर जो हैं, वो टीम मेंबर आपके जेआईबी के चारों पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। तो लिंक जो है, जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, वो मैंने यूट्यूब पे लिंक में दे दिया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जो हमारे टॉपिक हैं। उस टॉपिक में हमारे कौन कौन से जेआईबी में कौन कौन से मॉड्यूल हैं। तो जेआईबी में हमारे अगर बात करें तो 4 मॉड्यूल हैं। पहले मैं ब्रीफ में बताऊंगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी करेंगे उसको। बी सी डी 4 मॉड्यूल हैं। ए आपका प्योर जनरल बैंकिंग है। ए आपका जो प्योरली क्या है, जनरल बैंकिंग है। बी मॉड्यूल जो है, बी मॉड्यूल में एडवांस को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है। एडवांसेस के रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, लॉ हैं, उनको प्लस कुछ लॉ इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। सी मॉड्यूल की बात करें तो पूरा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल है। डी मॉड्यूल की बात करें तो पूरा क्या है, एथिक्स है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने जैसा बताया कि ए और बी मॉड्यूल तो बेसिक आपकी बैंकिंग है, और ये बैंकिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। इससे तो आप बिल्कुल नहीं बच सकते। जितना अच्छा कर लेंगे उतना आपको काम में मजा आएगा, पेपर में भी आपको फायदा मिलने वाला है। एथिक्स, इस पेपर की बात करें तो ये बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जो उन पे बात डिपेंड करता है। और
ह्यूमन वैल्यूज को, जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, एक अच्छी बातों के स्टैंडर्ड हैं, बिजनेस अच्छी तरीके से करना, कि बेईमानी नहीं करना, लूट नहीं मचाना, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करना, अनएथिकल मार्केटिंग नहीं करना, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट प्योरली बैंकिंग, एथिक्स, बैंकिंग में एथिक्स का यूज, क्योंकि फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं तो उनको कैसे रोकें उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चार मॉड्यूल यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो हमने पीछे क्लासेस बताई थी, इस क्लासेस के बारे में आपको एक बात और बता दूं, ये क्लासेस जो है मॉर्निंग में 8 से पहले होंगी और इवनिंग में 7:30 के बाद होंगी, 7:30 PM के बाद ही क्लासेस होंगे। ठीक है, तो कोशिश करी जाएगी 2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम को कर, संडे वगैरह में एडिशनल क्लास हो सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको एक दिन पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, संडे में क्लासेस होंगी, मॉर्निंग टाइम में हम लोग रखेंगे। ठीक, तो जो भी है कमिटेड हो जाए लोग। चलिए, तो जैसा मैंने बताया था कि पहला वाला जनरल बैंकिंग, तो इसका नाम ही इन्होंने रखा हुआ है जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, सेम नाम रखा हुआ है जनरल बैंकिंग ऑपरेशन। अब जनरल बैंकिंग ऑपरेशन है, अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स के टॉपिक्स जो हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ए मॉड्यूल से आते हैं। और जब हम बात करते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशन, यानी बैंक जो कस्टमर आते हैं उसका बैंक का कैसा कॉमर्शियल रिलेशन क्या होता है, और उसके अलावा ये दो यूनिट जो है केवाईसी से कनेक्टेड हैं, ये दो यूनिट जो है अकाउंट ओपनिंग से कनेक्टेड हैं आपकी। ठीक है, ये जो बैंकर का स्पेशल रिलेशनशिप है, ये पहली वाली यूनिट से कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 फॉरेक्स रिलेटेड हैं, और आप जब सीआईबी में जाएंगे तो बिल्कुल सेम यही चीजें वहां पर भी आप वो करेंगे। और अधिकतर ये मॉड्यूल जो है ज्वाइंट सेशन में भी कराए जाते हैं, अधिकतर ये मॉड्यूल जो है ज्वाइंट सेशन में भी कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि 5 से 8 मार्क्स सिर्फ आपके इन 3 यूनिट से आते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक की हैंडलिंग, कलेक्शन, क्लियरिंग, सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो 5 से 8 मार्क्स के यहाँ पे आते हैं, और 3 से 5 मार्क्स के आपके फॉरेक्स वाले से आते हैं। ठीक है, केवाईसी से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन केवाईसी अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड होते हैं। एंसिलियरी सर्विस का मतलब होता है कि और बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, और कस्टमर सर्विस गाइडलाइन, ड्यूटीज एंड राइट ऑफ बैंकर, जैसे मैंने बताया था कुछ एक्ट इसमें शामिल हैं। आप ये देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और आपका आरबीआई का ओम्बड्समैन एक्ट इसमें स्कीम जो है इसमें शामिल है। तो ये तीन जो है थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड यहाँ पर आ गए। तो कुल मिला के कहें तो 30 मार्क्स का ये मॉड्यूल होता है, और अगर आपने इसमें एक एक चीज पढ़ी हुई है तो आपको प्रैक्टिकल बैंकिंग में ये हेल्प करती है, प्रैक्टिकल बैंकिंग में आपको ये हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों बी मॉड्यूल पे। तो बी मॉड्यूल की बात करें, फंक्शंस इन ऑफ बैंक्स। अब फंक्शन ऑफ बैंक तो है, लेकिन इसमें आप देखिए कि क्रेडिट यानी कि लोन के बारे में देखिए कितनी बातें दी गई हैं। ये यहां तक सारी बातें प्योरली लोन की हैं। यहां के बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर हैं। एलसी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसी है, गारंटी है, बिल फाइनेंस है। तो बेसिकली ये तीन चैप्टर जो है नॉन फंड बेस्ड लिमिट के होते हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, एग्रीकल्चर, और एमएफआई, माइक्रो स्मॉल, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें जो है एक ये 28 नंबर यूनिट और 36 यूनिट नंबर यूनिट। तो अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट को करूं तो एक तो 28, एक 32, एक 36। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग वाला है, ये भी 5 मार्क्स का कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग लोन्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की लैंडिंग्स के बारे में स्पेशल टॉपिक दिए हुए हैं, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड की स्कीम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ इस तरह कुल मिला के क्या है 5 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है फंक्शन ऑफ बैंक है। अगर आप कभी भी एडवांसेस में पहुंच गए तो इन सब बातों से ही पाला पड़ना। तो इसको मैं फंक्शन ऑफ बैंक ना बोल के क्या बोलता हूं,
एडवांस मॉड्यूल है, ये एडवांसेस का मॉड्यूल है। किसका मॉड्यूल है? ये एडवांसेस का मॉड्यूल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सी मॉड्यूल की। सी मॉड्यूल जैसे मैंने बोला था कि जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी कौन सी? बैंकिंग वाली, यानी कि बैंकों में, सीबीएस में, बैंक कंप्यूटेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल का मतलब है कि कैसे कैसे हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, impact of technology adoption and trends in banking technology, security consideration and mitigation measures in banks, operational aspect in cyber crimes, fraud risk management, और टेक्नोलॉजी ट्रेंड ई रूपी, फिनटेक और रेगटेक, और जो रेगुलेटिंग टेक्नोलॉजी है सुपर टेक और हैशटैग बैंकिंग, इसमें जो है पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूज होता है। ठीक, लास्ट मॉड्यूल हमने बताया था एथिक्स का मॉड्यूल है कि आपका जो है बैंकिंग एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, और बैंकिंग में इसका क्या यूज है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल डायमेंशन क्या होती हैं वर्क एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, और वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस, बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनामिक। तो यहाँ पर इन सब बातों को मिला करके हम लोग बात करते हैं किसकी? एथिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एथिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों में बात की जाए तो ये 4 मॉड्यूल आपके हो गए। और 4 मॉड्यूल अगर हम बात करें, देखिए आप इसमें देखिए कितने कम पेज हैं। इसमें लगभग 40 पेज हैं। बहुत तसल्ली से आपने 40 पेज पढ़ के नोट्स बना दिए। कई बार ये 20 से 25 मार्क्स का ये मॉड्यूल पूछा जाता है सीधे। कई बार बच्चों को ये भी हेल्प हो जाती है इसमें। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का भी वही अगेन 20 से 25 में। ठीक है, लेकिन पहले 2 मॉड्यूल जो है 25 से 30 मार्क्स तक खींच लेते हैं पहले 2 मॉड्यूल। तो आपको मेरी सिंसियर एडवाइस ये है कि आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन सीआईबी जेआईबी में जाएं या ना जाएं, बट इस पेपर को जरूर आप पढ़ें। इस पेपर को जरूर आप पढ़ें। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कोई क्वेरी है। ठीक है, और इसके लिंक को आप लोग जो जितने भी लोग हैं सब आप अपने दोस्तों को रेफर जरूर करिएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट सब लोगों को मिल पाए। और वीडियो को लाइक करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप दोबारा देखने चाहेंगे तो आप इसको देख पाएंगे। और बिना स्ट्रेटेजी के कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट आपको शायद वहां पर ना मिले। ठीक है, कोई क्वेरी जो पेड स्टूडेंट्स हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा हो। और क्योंकि कल से जो है इसकी क्लासेस भी शुरू हो रही है हमारी, तो इसलिए आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो रिटेल बैंकिंग का जो यूनिट है वो चालू हो जाएगा। हम्म, क्वेश्चन आया है एमसीक्यू की बात। देखिए हमने बता दिया कि जो भी लोग अब एनरोल करेंगे इस कोर्स के लॉन्च होने के बाद, उनको जेआईबी में ये जो एमसीक्यू वाली जो बात आपने बोली, एमसीक्यू उसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने पहले एनरोलमेंट कराया था तो आपको एमसीक्यू जो है डिस्काउंटेड प्राइस में आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सर का जो सर के एमसीक्यू हैं उनको डिस्काउंटिंग प्राइसेस पे प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली इस बंडल में शामिल है। अब मान लिया आपने कोर्स पहले ले लिया था 1900 का, 99 का या कुछ का, तो अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं तो आपको प्लस डिस्काउंटेड प्राइस पर वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो वो चैप्टर वाइज ही रहेंगी सारी, और उसमें पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बेस रखते हुए जो है वहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप टाइप भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आपका माइक ऑन है, आप चाहें तो उसका यूज कर लिए। क्लासेस में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है अपना माइक ऑन करके कुछ पूछने की। और कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन भी आप करा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आप जेआईबी करेंगे, और जेआईबी करने के बाद बहुत जल्दी आप लोग सीआईबी में मिलेंगे, सीआईबी की तैयारी करेंगे। जेआईबी की तैयारी जितने अच्छी तरीके से कर लेंगे तो 30% आपका सीआईबी वहीं पूरा हो जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा बेस बिल्डिंग में काफी ज्यादा। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग क्लास के लिए आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।